बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट ज़ुफ़रान अब्बास फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। खुशामदीद सबको कहता हूं। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, इन्वेस्टर हैं या प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और प्रॉपर्टी साइट की प्रैक्टिस करते हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको रियल एस्टेट लॉ के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें। आज मैं अपने चैनल से अपनी रियल एस्टेट लॉ के रिलेटेड पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि एक एग्रीमेंट जो है, चाहे वो प्रॉपर्टी के सेल परचेज़ का एग्रीमेंट हो, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो, वो कोई स्टैम्प पेपर के ऊपर करना उसका क्यों ज़रूरी होता है। एक वाइट पेज के ऊपर या एक सादा कागज़ पे एग्रीमेंट क्यों जो है वो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होता, इसके बारे में आपको कानून बताऊँगा। नॉर्मली यहाँ पे आपको पता है कि हम लोगों की प्रेफरेंस होती है कि कोई भी एग्रीमेंट वो स्टैम्प पेपर के हो, उसकी क्योंकि उसकी एविडेंशरी वैल्यू, उसकी कानूनी हैसियत जो है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह क्या है ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर बात करें जायदाद की ख़रीदो फरोख्त के बारे में, सेल एग्रीमेंट में या रेंट एग्रीमेंट के बारे में, तो कानून ये कहता है कि कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं वो स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। ये कहाँ पे लिखा है, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्टैम्प एक्ट 1899 का कानून मौजूद है। मैं आपको स्टैम्प एक्ट की सेक्शन 3 का हवाला दूंगा जिसमें ये कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and the exemption contained in Schedule 1, the following instrument shall be chargeable with the duty of the amount indicated in this schedule, as the proper duty thereof prescribed, that is to say। तो कानून जो हमारा स्टैम्प एक्ट है इसमें कि सेक्शन 3 ये कहती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इकरारनामा या मुआहदा होता है तो उसको स्टैम्प पेपर के ऊपर तहरीर करना ज़रूरी है और उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी दी गई है, यानी अमाउंट क्या होगी, कितने रुपए का स्टैम्प पेपर पे होना वो इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी है, उसके बारे में एक्ट के शेड्यूल 1 में डिटेल प्रोवाइड की गई है। अगर हम बात करें जायदाद की सेल एग्रीमेंट की तो उसके बारे में शेड्यूल 1 को देखना होगा कि शेड्यूल 1 सेल एग्रीमेंट के बारे में क्या हिदायत प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या अमाउंट प्रोवाइड करता है। मैं आपको शेड्यूल 1 के बारे में बताऊं स्टैम्प एक्ट 1899 का कि शेड्यूल 1 जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको अमेंड करती है थ्रू फाइनेंस एक्ट के ज़रिए से, यानी कि आप फाइनेंस एक्ट आपका अमेंड करता है उस अमाउंट को जो कि कानून में प्रोवाइड कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में सेल एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 1200 अमाउंट जो है वो मेंशन है शेड्यूल 1 में, जो कि प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी है, प्रॉपर अमाउंट है स्टैम्प की। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो कोई, चूँकि इस्लामाबाद फेडरल में किसी तरह भी अमेंडमेंट नहीं आई फाइनेंस एक्ट में कि उसको अमेंड किया वैल्यू की हद तक, तो क्योंकि अमाउंट फ़िक्स नहीं है सेल एग्रीमेंट में तो नॉर्मली हम 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ के ऊपर भी सेल एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि स्टैम्प एक्ट की सेक्शन 3 ये बताती है कि आपको एग्रीमेंट अगर करना है, सेल एग्रीमेंट करना है या रेंट एग्रीमेंट करना है, किसी भी प्रोविंस में होते हैं पाकिस्तान के, तो आपको क्या देखना है, आपने सेक्शन 3 के हवाले से शेड्यूल 1 को देखना है और शेड्यूल 1 आपको बताता है कि वो उसकी हद तक क्या अमाउंट है, कितनी अमाउंट की स्टैम्प ड्यूटी जो है वो सफिशेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ये बात करती है सेक्शन 3 आपकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के एग्जीक्यूट करने के लिए कि क्या अमाउंट जो है वो फिक्स होगी। अगर हम उस किसी इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर नहीं लगाते तो उसके कॉन्सिक्वेंशियल जो है वो क्या नताइज होंगे, उसके बारे में सेक्शन 35 है कानून की वो वजाहत करती है। वो ये कहती है, जहाँ से जो सेक्शन 35 है
वो ये वजाहत करती है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ड्यूली कानून में चार्ज उसके स्टैम्प ड्यूटी होना ज़रूरी था और उसको स्टैम्प ड्यूटी नहीं किया गया तो वो इनएडमिसिबल होगा इन एविडेंस। तो अगर मैं इसको वजाहत करूं तो इसका मतलब यही होता है कि अगर जो सेक्शन 3 की शेड्यूल 1 के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी लगाना लाजिम था किसी इंस्ट्रूमेंट में और वो नहीं लगाई गई, तो सेक्शन 35 ये कहता है कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल होगा एविडेंस के लिए। तो अगर मैं मुख्तसर इसको इंटरप्रेट करूं तो इसका मतलब यही बनता है कि कोई भी ऐसा जो एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट हो या रेंट एग्रीमेंट हो या कोई और इंस्ट्रूमेंट हो, कोई और एग्रीमेंट हो जिसका शेड्यूल 1 के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी लगाना लाजिम था और वो अमाउंट जो वहाँ पे शेड्यूल 1 में डिटरमिन कर दी गई थी उसके मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाई गई, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट इनएडमिसिबल होगा एविडेंस में, उसको वो शहादत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। तो मैं आज के इस टॉपिक में आपको स्टैम्प पेपर की वैल्यू के बारे में आपकी वजाहत की है। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो में भी मैं वजाहत करूँगा स्टैम्प पेपर के इशुएंस के तरीक़ेकार को, उसके मुकम्मल कानून को और सारे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में वजाहत करूँगा। तो लाजमी मेरी अगली वीडियोज़ भी देखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। वस्सलाम।